हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जे 2024 एग्जाम सीबीटी 1 जो कि 13th से लेकर के 17th ऑफ दिसंबर तक के लिए स्केड्यूल्ड है और इस एग्जाम में 30 डेज लेफ्ट आउट हैं। तो आज हम इन लास्ट 30 डेज में क्या किया जा सकता है और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सो दैट आप मेक श्योर कर सकें कि आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लें, बिकॉज सीबीटी 1 इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। इसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, बट क्वालिफाई करना सीबीटी 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सीबीटी 2 देने को मिलेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अभी तक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीनू मैम PW सारा जो कंटेंट है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या अपडेट्स हैं वो आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अब क्योंकि 30 डेज लेफ्ट आउट हैं तो लास्ट 1 मंथ में एटलीस्ट 70% टू 75% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। अगेन सिलेबस कंप्लीट किया है तो नोट्स बनाए हैं, और नोट्स बनाए हैं तो उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो भी हमें देखना होगा। करंट अफेयर्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें आनी है, बट करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं कहीं ना कहीं कच्चे होते हैं करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स आपका सीबीटी 2 पे भी आना है। तो करंट अफेयर्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज, मिस्टेक कॉपी, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस ईयर PYQ तो आपने किया ही होगा आरआरबी जे का, बट उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सारे इस चीज़ों के बारे में, ये आपके मेन 6 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स आनी है, ये सारी बातें आपको पता है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये आप देख सकते हो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ये नहीं कर लिया है। देखो, ये वो समय है जिसमें कि एटलीस्ट 75% अब तक में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले नेक्स्ट 15 डेज अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाइए। बट मैं मान के चल रही हूँ आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपका जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स में मान लीजिए आपने 300 पेजेस के नोट्स बनाए हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ ये 300 पेजेस को आपको मिनिमम लाइक 10 पेजेस में इनको कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 300 पेजेस के नोट्स हैं तो आपको जो मेन फॉर्मूलाज हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, आपको आइडिया हो जाता है कि भाई किस टाइप से, किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके हिसाब से आप वो सारे फॉर्मूलाज को 10 पेजेस में एटलीस्ट आप लिख लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, मान लीजिए अगर आपने ये भी 300 पेजेस में है तो आपके लिए यहाँ पर भी आप 10 से 15 पेजेस आप लेके चलो। करंट अफेयर्स के तो कौन ही, जनरल अवेयरनेस के तो नोट्स बनते नहीं हैं, बट फिर भी आपने जनरल अवेयरनेस जो है उसको पढ़ा होगा। उसके साथ साथ जो जनरल साइंसेस हैं तो इसके भी मान के चलिए आपको 15 से 20 पेजेस के आपके पास नोट्स होने चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, आपके पास नोट्स आपने फुल बना लिए हैं या आपने किसी बुक से पढ़ा है, मान लीजिए 500 पेज की बुक है तो उससे आपको मेन क्रिस्प पार्ट निकाल करके 500 पेज को हार्डली 10 to 20 पेज या 30 पेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में आप वो पूरे के पूरे नोट्स अपने 300-500 पेजेस के आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो उसमें क्रिस्प आपने निकाला है, जिसको हम सारांश कहते हैं, समरी आपने जो निकाली है, जो शॉर्ट में फॉर्मूले जिससे बेसिकली क्वेश्चन आता है, उसको आपको एक कम पेजेस में, कम नंबर ऑफ पेजेस में कन्वर्ट करना है। वैसे तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट अगर नहीं किया है तो अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक दिन में इस वाले पार्ट को जरूर कर लें, क्योंकि लास्ट में यही रिवीजन आपको देगा। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपके जो कंटेंट है वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेंगे, तो क्वेश्चन आपको दिखेगा तुरंत का तुरंत आपके दिमाग से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है हार्डली 50 से 60 पेजेस में आपके पास होना चाहिए। 50 से 60 पेजेस या थोड़ा सा बढ़ा लो यार, आप कह सकते हो कि 70 to 80 पेज तक में आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लास्ट 30 डेज में। अगर नहीं किया, वैसे तो ये कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया है तो मेक श्योर यू डू दिस, है ना। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखो आपके सीबीटी 1 में भी आने हैं और सीबीटी 2 आपका जो फरवरी या मार्च में होगा उसमें भी आना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो करंट अफेयर्स है सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है। देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका करंट अफेयर्स वाला मंथली, देखो अभी तक में आपने जो पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ मंथली आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। अगर मंथली पढ़ा है तो अब आपको ईयरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट 6 to 8 मंथ्स का आप करंट अफेयर्स उठाएंगे, उसी में आपने जो टिक विक कर रखा होगा या उसमें जो बॉक्स बना रखे होंगे। अभी देखो बहुत सारी होता है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन का या किस इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स लूँ। आपने अगर किसी मान लीजिए एक्स इंस्टीट्यूट का ले रखा है, तो आप जब वाई इंस्टीट्यूट को देखोगे तो आपको लगेगा अरे कुछ ऐसा ना हो कि इसमें हो और इसमें ना हो, मेरा छूट जाए। देखो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आपने जो भी करंट अफेयर्स अभी तक में पढ़ा है, जो कुछ भी अंडरलाइन किया है या जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है डियर, उसे ही आप कोशिश करें कि आप उसको फटाफट से रिवाइज करें। कम से कम 5 to 10 टाइम्स आई बिलीव कि आपको जो शॉर्ट में लिखा हुआ है उसको रिवीजन करना है। देखो जब मैं कहती हूँ 5 to 10 टाइम्स, दैट डजंट मीन कि आपको वो 1000 पेजेस की 1000 पेजेस की बुक पढ़नी है या इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं। नहीं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे बोले कि सारे नोट्स आपके पास 50 से 60 पेजेस के होने चाहिए। इन पेजेस को 10 टाइम्स तो आप 30 डेज में रिवाइज कर ही सकते हो, राइट। उसके साथ साथ मंथली अगर पढ़ लिया है तो वेरी वेरी गुड, बट अगर आपने अभी तक कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप ईयरली वाली बुक उठाइए, ईयरली वाली बुक उठाइए और आप देखिए उसमें कितने पेजेस है। मान लीजिए 100 पेजेस हैं, तो आप एक टारगेट बना लो कि यार अगर मुझे ये 10 डेज में खत्म करना है तो 10 पेजेस पर डे मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, पर डे आपको पढ़ने ही पढ़ने, उसमें आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है या उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर मंथली कर लिया है तो वेरी 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 गुड, अगर नहीं किया है कोई बात नहीं है, आप ईयरली वाला आप कर लीजिए और ईयरली वाली में भी आप मार्क करते चलिएगा। अलग से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ले दे करके मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तक में एग्जाम के 30 डेज पहले तक आपके जो पूरे नोट्स हैं करंट अफेयर्स को मिला करके ये पूरा जितना है वो आपके 100 पेजेस में हो जाने चाहिए और इन्हीं 100 पेजेस को आपको मिनिमम 10 टाइम्स रिवाइज करना है। डेफिनेटली ये 100 पेजेस फॉर एग्जांपल आपके पास हैं तो आप 2 दिन में ये 100 पेजेस पढ़ सकते हो या वनडे में पढ़ सकते हो। वनडे में भी अगर 100 पेजेस पढ़ सकते हो तो 10 टाइम्स आप रिवाइज कर लो। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम ये क्या बकवास बात कर रही है, 10 टाइम्स कौन ही रिवाइज करता है। भाई करते हैं लोग, है ना। मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, कुछ भी ऐसी बात नहीं बता रही हूँ जो कभी मैंने ना की हो या टॉपर्स नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, तभी बहुत अच्छा स्कोर आ पाता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ टेस्ट सीरीज की। अभी कितनी टेस्ट सीरीज लगानी है? देखो यार 90 मिनट की एक टेस्ट सीरीज होगी आपकी, है ना। 90 मिनट की आपकी टेस्ट सीरीज है और उसके अलावा मैं ये मान के चलती हूँ कि 120 मिनट्स है ना आपको एनालिसिस के लिए देने होंगे। देखो टेस्ट सीरीज विदाउट एनालिसिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, अगर आप टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। टेस्ट देना है, उसके साथ साथ एनालिसिस करना है। तो 90 मिनट आपको टेस्ट देना है और उसके साथ साथ 2 घंटे या 120 मिनट आपको एनालिसिस करना है। लगभग ये 1.5 + 2 2 + 3 3.5 आवर्स आप डेली यहाँ पर दे सकते हो। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप 10 आवर डे पढ़ाई कर रहे हो तो जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाए आप उसको 12 आवर कर दीजिए, 15 आवर कर दीजिए। 15 से ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आप लास्ट 30 डेज में आप एटलीस्ट 25 टेस्ट तो लगा ही सकते हो, है ना। और देखो रिवीजन के साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 3.5 आवर्स ही दोगे अगर टेस्ट लगाओगे भी। अब किस ऑर्गेनाइजेशन की लगानी है या किस इंस्टीट्यूट की लगानी है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली लगानी है बिकॉज टेस्ट सीरीज पे ही आप काम जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने सिलेक्शन के पास होगे। आप डिफरेंट वेरियस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आप हमारे PW की ले सकते हो। उसके अलावा भी आप चाहो टेस्ट सीरीज में कोई आप ये कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, बट टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाइए, आपसे बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। एनालिसिस में याद रखिएगा ये जो 100 पेज के नोट्स मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बताए हैं ना, जो पूरा सारांश आपके पास है, कोशिश करिएगा जो एनालिसिस करिएगा उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं या गलत हो गए वो 100 पेज में ही आगे ऐड ऑन करते जाना है ताकि वो बढ़ता जाए और डेली बेसिस पे जब आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। देन मिस्टेक कॉपी। देखो अभी तक मैं हमेशा मेरे जो भी वीडियो आते हैं मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ मिस्टेक कॉपी बनाओ, मिस्टेक कॉपी बनाओ। मिस्टेक कॉपी क्या है? आज तक में आपने जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है या कोई टेस्ट सीरीज की है, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो उसमें से जो गलतियां की हैं, अगर 2 × 2 आप 6 लिख रहे हो, है ना, तो ये एक कॉमन या सिली मिस्टेक है। कॉमन नहीं कहूँगी, सिली मिस्टेक है। अपनी सिली मिस्टेक को पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और एक्सेप्टेंस लेकर के आए एंड देन उसको इंप्रूव करें। तो मिस्टेक कॉपी आपकी जो भी आपने बनाई होगी, नहीं बनाई है तो अब बनाना शुरू कर दो। जो भी आपने मिस्टेक कॉपी बनाई है, इस मिस्टेक कॉपी को आप डेली बिफोर स्लीप, आई वुड से बिफोर स्लीप आप इसको एक बार जरूर देखो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सोने जा रहे होते हो ना तो उस समय पे आपके अंदर एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड ऊर्जा होती है जो आपको नाइट में जब आप सोते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं ग्रास्प या आप कह सकते हो कि पेनिट्रेट कर जाती है आपके माइंड में। तो अगर रात में सोने के पहले आप
10 से 15 मिनट्स भी अपनी मिस्टेक कॉपी देख रहे हो और वो मिस्टेक्स को रिकॉल कर रहे हो, यार 3 महीने पहले मैंने वो मिस्टेक की थी, यार मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ये फॉर्मूला में गलती हो गई या इसमें गलती हो गई, तो उस चीज़ को आप जब डेली बेसिस पे देखोगे, उससे क्या है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ता जाएगा। जो मिस्टेक आप कर रहे हो, जीरो तो नहीं होंगी बट बहुत मिनिमम हो जाएंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट 30 डेज में आपको ये करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन डियर, इसके साथ साथ आप मान के चलो कि आपको मिस्टेक कॉपी पे काम करना है, टेस्ट सीरीज पे काम करना है, प्लस आपके जो शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो उसको बना लेना है, या जैसे भी आपको करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको 10 टाइम्स रिवाइज करना है, एटलीस्ट 25 टेस्ट देने हैं। कोशिश करिएगा कि आपका जो भी टेस्ट है वो 1 वीक बिफोर द एग्जाम उसको बंद कर देना है। एग्जाम के जस्ट पहले आपको बहुत सारे टेस्ट नहीं लगाने, उससे क्या है कि कई बार डीमोटिवेशन या ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही आ सकते हैं। इसीलिए जब भी आपका एग्जाम है, 13 से 17 तक का एग्जाम है, उसके 5 डेज पहले तक आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बंद कर देनी है। उससे क्या होता है कि आपको जो ये अननेसेसरली एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है वो नहीं होता है। जो भी करना है 5 डेज पहले आप कर लीजिएगा। लास्ट 5 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है अपने नोट्स का, जो 100 पेज के मैंने बताए, और देन आपके टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस है वो करना है, मिस्टेक कॉपी पे काम करना है। दिस इज ऑल अबाउट दैट आई हैव टू से। लास्ट 30 डेज में अगर आप ये मेंटेन कर रहे हो, यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और CBT 2 में आगे लेके जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW। थैंक यू सो मच।